जो है वोट के लिए मांग करेंगी? आज मैंने नामांकन दे दिया है और मैं जनता से यही अपील कर रही हूँ कि मैं यहीं की मूल निवासी हूँ। अपने क्षेत्र के नाते मैं ये कहूँगी कि जनता मुझे सपोर्ट करें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या किसको चुनौती मानती हैं इस फील्ड में? पहले किसको चुनौती मानती हैं? किससे आपकी अपनी लड़ाई मानती हैं? लड़ाई की बात क्या है? लड़ाई मानना की बात नहीं है। हमें तो बेरोजगारी, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधा किसानों का और नौजवान जो बेरोजगार बैठे उनके लिए मेरी लड़ाई है। क्या मुद्दे होंगे आपके? मेरे मुद्दे गरीबी दूर करना, अपने क्षेत्र का विकास करना है। बिल्कुल। डीएम जी, आज आपके प्रत्याशी ने नामांकन किया है और सामने आपके कड़ी चुनौती विपक्ष कह रहा है कि हमारे सामने कोई नहीं है, क्या कहेंगे? उनके सामने कोई नहीं, चुनौती उन लोगों के सामने, हमारे सामने चुनौती नहीं है। चुनौती इसलिए नहीं है कि हमारा एक लाइन का नारा है, गरीबों का साथ, गरीबों का विकास। जो गरीबों के साथ रहेगा, गरीब उसके साथ रहेगा। मूल निवासी समाज पार्टी की प्रत्याशी लीलावती राजभर गरीबों के साथ हैं और इसलिए 99% आबादी गरीबों की है। वो सारे गरीब हमारे साथ हैं। 1% अमीर धन्ना सेठ जो लोग मैदान में उतरे हैं, 1% लोग वोट उनको देंगे, 99% जनता हम लोगों को वोट देंगे, हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे। इसलिए हम चुनौती नहीं मानते उन लोगों को। हाँ, एक चीज़ है, धन के मामले में चुनौती है तो उनका धन गरीबों के काम आता है क्या? न उनका स्कूल इनके काम आता है गरीबों के, न उनका अस्पताल गरीबों के काम आता है, न उनका गोदाम का अनाज गरीबों के काम आता है, न उनके गोदाम का कपड़ा गरीबों के काम आता है, न उनका गाड़ी घोड़ा गरीबों के काम आता है। तो गरीब उनको वोट क्यों करेगा? वो गरीबों का नाम लेकर के जिंदा है। हमारी मजबूरी नहीं है कि हम अमीरों का नाम लेकर के जिंदा रहें। अगर उनके विपक्ष के अंदर हिम्मत है तो गरीबों का नाम लेना पहले बंद कर दें। जरा भी शर्म लिहाज है, अपना विकास करते हैं और नाम लेते हैं गरीबों का। इसलिए अब की बार लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है, न जात की है न धर्म की है। लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है और गरीब जीतेगा, अमीर हारेगा। सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आरक्षण को लेकर के हम मैदान में उतरे हैं और राजभर समाज को आरक्षण दिला करके ही दम लेंगे। ऐसे में हमारे साथ राजभर समाज का वोट बैंक ज़्यादा है, सर कैसे मैनेज करेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर वही है ना जो कहे थे कि मुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है। वही है ना, कहे थे कि मुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है। जो शर्म और लिहाज धो करके पी गया है, अब उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? राजभर समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक अमीर राजभर, एक गरीब राजभर। ओम प्रकाश राजभर 20,000 करोड़ के मालिक हैं, वो अमीर हैं। अब वो गरीब राजभर का दुख दर्द नहीं जानते। झोपड़ी में रहने वाला, पत्तल में खाने वाला गरीब राजभर हमारे साथ है। जो सोने की थाली में और सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है। तो हमारे वो लड़ाई में ये नहीं है, राजभर उनके साथ कहाँ है। और आरक्षण के मामले में 2017 में मिनिस्टर बने वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, उतने दिनों में आरक्षण का नाम नहीं लिए, उतने दिनों में आरक्षण का नाम नहीं लिए। 2022 में 23 में 22 में सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, एक बार भी नाम नहीं लिए। अब पुनः मिनिस्टर बन गए। आप जब मंत्री रहते हैं तो आरक्षण का नाम नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं, और जब बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं कि मैं आरक्षण दिलाऊंगा। उन्हीं का बयान है, कहते हैं कि मैं राजभर का वो नेता हूं जो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर लेता हूं, गृह मंत्री के साथ मीटिंग कर लेता हूं, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर की अगर ये हैसियत है कि सीएम, पीएम और गृह मंत्री और के साथ मीटिंग कर सकते हैं और आरक्षण अभी तक नहीं दिला पाए, इसका मतलब घोर बेईमानी दिमाग में है। आप संसदीय का टिकट ले सकते हैं, आप एमएलसी का अपने को बना सकते हैं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं और मामूली से काम, छोटा मामला आरक्षण
आप नहीं हल कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप गरीब राजभरों के खिलाफ हैं और आप सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है सर? हमारी पार्टी अंबेडकर नगर से नीलम सिंह है, आजमगढ़ सदर से महेंद्र नाथ यादव जी हैं, और आपके यहाँ मऊ से घोसी से लीलावती राजभर जी हैं, झारखंड में कोडरमा से अजय कृष्ण जी हैं, और बिहार में नालंदा से दिलीप कुमार जी। इसके साथ समर्थन देंगे सर अगर आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो? समर्थन क्यों देंगे किसी को? हमारा एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के गरीबों, करोड़ों किसानों, मजलूमों, नौजवानों के खिलाफ है, जो महंगाई की जिम्मेदार है, जो बेरोजगारी की जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी को तो कतई हम जो है साथ नहीं देंगे, और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से हम विरोध करेंगे।